प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर यूपी पूरी तरह से गरमाया हुआ है। चुनाव का माहौल भी है और प्रधानमंत्री जी की निरंतर यात्राएं भी यूपी के अंदर हो रही हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर का आपने जिस तरह से भव्यता उसकी देखी है, वो अपने आप में कहने के लिए पर्याप्त है कि इस समय पर यूपी पूरे भारत के अंदर कितना मुख्य स्थल बना हुआ है। ऐसे में यूपी के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और वहां पर वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की परीक्षा भी है कि वो अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितने सफल रहे हैं और क्या वहां की जनता उन्हें अब अगले 5 साल सेवा का मौका देगी या नहीं देगी। दर्शकों, यूपी के इलेक्शन के फोरकास्ट के लिए मैंने केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को फोकस में लिया है, क्योंकि बाकी किसी की भी कुंडली इस समय पर इस स्थिति में नहीं है जिसको मैं कंसिडर करके मुख्यमंत्री पद के लिए कंसिडर करके फिर उसका विश्लेषण करूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी का हमें पता है कि वहां पर मुख्यमंत्री यदि कोई बनेंगे तो अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी के अलावा अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां मायावती जी हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई चेहरा अभी तय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वहां पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के अंदर वर्तमान के अंदर भी सूर्य के साथ में बुध के होने के कारण से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो उनके दशम भाव में बन रहा है। ऐसे में निस्संदेह उनकी कुंडली में राजयोग तो है और यही कारण है कि वो वहां के मुख्यमंत्री बने भी हैं। लेकिन एक चीज हमें देखनी है, उनकी कुंडली के अंदर 20 नवंबर 2020 से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक एक राहु का अंतर है जो उनको केतु की दशा में चल रहा है। ऐसे में केतु 12वें भाव के अंदर है और राहु कुंडली के 6ठे भाव के अंदर है और 6ठे भाव का राहु यहां शनि की राशि में होने के कारण से उनके लिए चैलेंजेस खड़े करता ही करता है। ऐसे में आपने देखा भी है पिछले 1 साल के अंदर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़े चैलेंजेस मिले हैं। अपनी ही पार्टी के अंदर भी उनको कई बड़े चैलेंजेस मिले थे। हालांकि वो शांत हो गए, अब उनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो घटनाएं हम सब ने देखी है। और ये क्यों हुई? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर ये 1 साल का समय उनके लिए चुनौती पेश कर रहा था, जो उन्होंने फेस भी की है। लेकिन 14 नवंबर 2021 के बाद से उन्हें गुरु का अंतर आरंभ हुआ है और गुरु उनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे हैं, जो भाग्य स्थान को भी देखते हैं और इच्छा पूर्ति के घर को भी यानी 11वें भाव को भी देखते हैं। ऐसे में 14 नवंबर के बाद से उनके लिए राह आसान अवश्य हुई है, ये उनकी कुंडली कहती है। और यहां पर उन्हें अपने किए गए सभी प्रयासों के पूर्ण फल प्राप्त हो, इसकी संभावना और अधिक बन जाती है। लेकिन यह समय कब तक रहेगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण है। दर्शकों, 23 जनवरी 2022 तक का यह समय रहेगा जब उन्हें बृहस्पति में बृहस्पति का ही प्रति अंतर रहेगा और यह समय उनके लिए सुखद है, आसान है और उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम उनके पक्ष में करने के लिए सक्षम भी है। लेकिन इसके पश्चात यानी कि 23 जनवरी 2022 के पश्चात और 18 मार्च 2022 तक उन्हें शनि का ही एक प्रति अंतर रहेगा और शनि उनकी कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठे हैं और उनके लिए बाधाएं उत्पन्न अवश्य करेंगे। ऐसे में दर्शकों, ये जो समय बनता है छोटा सा, जो कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच का है, ये समय उनके लिए काफी बड़ी चुनौतियां दोबारा पेश करने वाला है। और यही वो समय होगा जब चुनाव भी होंगे, उसका प्रचार भी होगा, टिकटों का वितरण भी होगा और इसी समय पर वोटिंग भी हो, इसकी संभावना भी बहुत अधिक बनती है। ऐसे में यह समय उनके लिए चैलेंजेस वाला रहेगा, यानी टिकट वितरण इतना आसान नहीं होगा, चुनाव प्रचार इतना आसान नहीं होगा, मतदान अपने पक्ष में कराना इतना आसान नहीं होगा, चैलेंजेस बहुत रहेंगे। लेकिन जैसे ही 18 मार्च 2022 का समय आएगा, उसके बाद का जो समय आएगा वो बुध का है
और बुध उनकी कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठ करके बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे में इस समय के पश्चात यानी कि मार्च 2022 के पश्चात जो समय आता है यानी कि 18 मार्च 2022, उसके पश्चात का समय उनके लिए राजयोग बना रहा है। तमाम मुश्किलों को दूर करते हुए आखिर वो अपने राजयोग को कायम रख पाए, यूपी की सत्ता में दोबारा कायम हो पाए, प्रधानमंत्री के सहयोग से, यूपी की जनता के सहयोग से और अपने पुरुषार्थ के बल पर वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाए उत्तर प्रदेश के, इसकी संभावना अधिक बन जाती है। लेकिन उससे पहले चैलेंजेस बहुत रहेंगे और आप ये लोग देखेंगे भी। जैसे ही जनवरी माह का अंतिम सप्ताह आरंभ होगा, उनके लिए अप्रत्याशित चुनौतियां आरंभ हो जाएंगी और ये आप देखेंगे भी। और मार्च के मध्य तक ये सब कुछ चलेगा। उस समय पर आपको एक बार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कमजोर होता हुआ नजर आए या योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनौतियां बहुत भयंकर रूप में आती हुई नजर आए, ऐसा सब आप कुछ देखेंगे भी। लेकिन उसके पश्चात स्थितियां पुनः बदलेंगी और उनके पक्ष में माहौल भी बनेगा और उन्हें कामयाबी मिले, इसकी संभावना भी अवश्य बनेगी। दर्शकों, ये उनकी कुंडली के आधार पर मैंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपको एक फलादेश दिया है कि किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और वो परिस्थितियां योगी आदित्यनाथ जी के लिए किस तरह का समय क्रिएट कर रही है। ऐसे में वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन उसको वो पार करके कामयाबी तक पहुंचे, उसकी संभावना भी उनकी कुंडली में बन रही है। और वर्तमान के अंदर भी यदि मैं आपसे कहूं तो एक थोड़े समय के लिए धनु राशि के अंदर भी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि 29 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में ये बुध आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा, इस समय पर लिए गए बड़े एक्शन, बड़े कदम उन्हें उस समय पर भी विशेष लाभ अवश्य देंगे। और इसीलिए इस दिसंबर माह के अंत समय तक को उनको अपने चुनाव प्रचार को ध्यान में रखते हुए अपने लिए उसका सर्वोत्तम प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और जनवरी माह तक उन्हें हर वो कार्य यूपी के लिए करने चाहिए जो उन्हें चुनाव के अंदर फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात चैलेंजेस रहेंगे। उनका सारा समय उन चैलेंजेस को फेस करने में चला जाएगा और उस समय पर वो कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो भी उसके परिणाम वो नहीं आएंगे जो पाना चाहते हैं। तब उन्हें अपनी अंदरूनी ताकतों से ही या अपने विरोधियों से ही निपटने में वक्त लग जाएगा और ये स्थितियां बन भी रही हैं। दर्शकों, ये मैंने पूरा उनकी कुंडली को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने एक फोरकास्ट दिया है कि कैसा आने वाला समय है और कब उनका राजयोग उन्हें दोबारा से सत्ता के गलियारे तक पहुंचाएगा भी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।